सिर्फ चंद इन छोटी दुआओं की वजह से, इन थोड़े से अमाल की वजह से। तो आज मैं आपको वो छोटे से अमल बताऊंगी जिनकी वजह से उस बहन की जिंदगी बदल गई और माशाअल्लाह आज उनके पास हर नेमत मौजूद है। औलाद, फरमाबरदारी, अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सुकून, इज्जत और वो हर चीज़ जो कभी सिर्फ उनकी दुआओं में हुआ करती थी। कल ही एक प्यारी सी सिस्टर ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि उनके कुछ छोटे से अमाल ने उनकी ज़िंदगी ऐसे बदली कि आज उनके पास हर नेमत मौजूद है माशाअल्लाह। लेकिन मैं उस प्यारी सिस्टर के हालात को जानती थी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अल्लाह पाक की आजमाइश के तौर पर उनसे सब कुछ छिन गया था। यहाँ तक कि उनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ड्रेस था जिसमें वो घर को खाली करके निकले थे। इस तरह के हालात उन पर आ गए थे, यानी कि हालात इतने सख्त थे कि शायद कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ चंद अमल, कुछ प्यारी आदतें ऐसी थी जो उन्होंने मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ी और वो चंद अमल धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदलने का सबब बने। तो आज मैं आपको उसकी ये छोटी सी आदतें बताऊंगी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ी, फिर उनकी ज़िंदगी में मौजज़े हुए। हो सकता है ये एक वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी हो जाए, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए क्योंकि वो चंद अमल मैं आपको आज बताऊंगी जो उनकी आदत में शामिल है। हो सकता है अल्लाह पाक किसी और के लिए भी इसमें बेहतरी और आसानी रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब के घरों में सुकून, बरकत, सेहत और रहमत अता फरमाए। और जो लोग इस वक्त किसी परेशानी, तंगी या आजमाइश से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए आज की वीडियो बहुत खास है क्यों आज मैं आपको एक ऐसी प्यारी सिस्टर की कहानी सुनाने वाली हूँ जिनसे मेरी कल ही बात हुई है और सोचा उनकी ज़िंदगी में किस तरह वाक़या आता है, किस तरह उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा आता है, ये सब आप सबके साथ शेयर करूँ कि इंसान की ज़िंदगी में किस तरह के हालात आ सकते हैं और उनको किस तरह हैंडल करना है। कोई खास अमल नहीं, कोई सौम सलात की पाबंदी नहीं, लेकिन छोटे से कुछ अमल जो आपकी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में दोबारा से रहमतें, बरकतें आ सकती हैं। उन्होंने ज़िंदगी के बहुत सख्त हालात भी देखे लेकिन अल्लाह से उम्मीद कभी नहीं छोड़ी और कुछ चंद प्यारे अमाल जो उनकी आदत में शामिल रही सुकून और खुशियों का सबब बने और कुछ ही दिनों में, कुछ ही अरसे में उनकी ज़िंदगी दोबारा उस मोड़ पर आ गई जिसके लिए लोग तरसते हैं। दुनिया की हर नेमत उनके पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपको उस सिस्टर के वो प्यारे से अमाल बताऊंगी जो उन्होंने कभी नहीं छोड़े। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज की कोई बात सीधा दिल तक उतर जाए। देखें दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत सादगी में ज़िंदगी गुजारते हैं, कभी कभी उनसे नमाजों में भी कमी रह जाती है। वो सौम सलात के पाबंद पूरी तरह नहीं होते, पूरी पाबंदी नहीं कर पाते और कोई देखने वाला शायद उन्हें आम सा इंसान समझता है, लेकिन अल्लाह पाक सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ें नहीं देखता, अल्लाह पाक दिलों को देखते हैं, नीयत को देखते हैं, किसी के अंदर छुपी हुई वो खामोश नेकियां देखते हैं जिनका एहसास कभी कभी खुद इंसान को खुद को भी नहीं होता, लेकिन वो अल्लाह के करीब रहते हैं। हम लोग समझते हैं ना कि अल्लाह के प्यारे बंदे वो हैं जो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, जो सिर्फ कुरान पाक की तिलावत करते जाते हैं, वही नेक हैं। लेकिन कुछ अमाल ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह पाक को बहुत महबूब होते हैं और जिनका खुद को भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी अहमियत अल्लाह के नज़दीक क्या है। तो ये भी कुछ इस तरह के अमाल हैं, कुछ छोटी छोटी दुआएं हैं, कुछ अज़कार हैं। कुछ लोगों की फितरत में ही नरमी होती है, वो किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी की मजबूरी पर हंसते नहीं, चुपके से मदद कर देते हैं, दूसरों के लिए दिल में दर्द रखते हैं, माँ बाप का अदब करते हैं, रिश्तों को निभाते हैं और तकलीफ में भी अल्लाह से बदगुमान नहीं होते। और कभी कभी उनकी यही छोटी छोटी बातें, यही मामूली से अमल अल्लाह पाक के यहाँ उनका दर्जा बहुत बुलंद कर देते हैं और दुनिया को लगता है कि ये इंसान इतनी बरकत और सुकून में कैसे आ गया, जबकि अल्लाह उन खामोश नेकियों को देख रहे होते हैं जो लोगों की नज़रों से छुपी होती हैं। इसीलिए इस्लाम में यही हमें तलकीन की गई है, यही हमें समझाया गया है, यही सिखाया गया है कि कभी भी किसी को कोई हकीर ना समझे, क्योंकि बहुत से लोग अल्लाह के बहुत करीब होते हैं जिनको लोग हकारत की नज़र से देखते हैं और कुछ लोग बहुत पाबंद और नमाजी लगते हैं, लेकिन उनकी हकीकत कुछ और होती है। और जो लोग नेक होते हैं अल्लाह की नज़र में,
उनकी कीमत दुनिया नहीं जानती। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ अपनी एक प्यारी सी सिस्टर की। देखिए, उनकी एक आदत मैंने हमेशा से बहुत खास देखी है और वो ये है कि वो चलते फिरते अल्लाह का जिक्र बहुत करती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन अल्लाह पाक से बातें करती रहती हूँ। हर छोटी बड़ी बात में अल्लाह को याद करना, दिल में दुआ करना। उन्हें ये कभी महसूस नहीं होता कि ये अकेली हैं, बल्कि वो ये महसूस कराती हैं कि हर वक्त उनके साथ अल्लाह मौजूद है। और यही यकीन है जो बहुत से लोगों को इसका पता नहीं होता कि अल्लाह इंसान के कितना करीब है। और यही अमल अल्लाह को बेहद महबूब होता है कि अल्लाह से अपना हाल कहना, ये उनकी फितरत में शामिल है। छोटे छोटे अल्लाह पाक के नाम, छोटी छोटी दुआएं, अज़कार, दुआएं करना, दुआओं में इस तरह अल्लाह को याद करना कि जो एक छोटी सी चीज़ भी चाहिए होती है उसके लिए भी डायरेक्ट अल्लाह से सवाल करना। और यही हमें इस्लाम में सिखाया गया है। और जो इन राजों को समझ ले, फिर वो अपनी ज़िंदगी में बरकतें ही बरकतें देखता है। हर नेमत उनके पास आ जाती है क्योंकि उनका ताल्लुक अल्लाह पाक से बहुत गहरा होता है, बहुत मजबूत होता है। फिर वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं वो उनके आगे आ जाती है, वो उनको मिल जाती है। और ये उनका सबसे बड़ा यकीन भी होता है। तो ये एक बात उनका जिक्र करना और दूसरी बात उनका यकीन कि बस अब मांग लिया है, अब अल्लाह देगा क्योंकि मैंने मांगा है और उसने सुन लिया है, यही यकीन होना चाहिए। और इसी तरह वो बहन अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत रखती हैं। वो दुआ भी इस तरह करती हैं जैसे अल्लाह उनके बहुत करीब हों, उनके दोस्त हों, उनके साथी हों। और ये एहसास इंसान के दिल को अजीब सुकून देता है। और दूसरी बात जो मैंने उनमें देखी है वो ये है कि वो दुरूद पाक भी बहुत प्यार से पढ़ती हैं, यकीन के साथ पढ़ती हैं। चलते फिरते उनकी जुबान पर दरूद भी रहता है। मैं सिर्फ एक दरूद की बात नहीं करूंगी क्योंकि जब भी मैंने सुना उनकी ज़बान पर एक नए दरूद की अहमियत देखी, एक नया दरूद और उसकी बरकतें देखी। और जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि दरूद में एक अजीब बरकत और रहमत होती है। और एक और बहुत अहम आदत जो उनकी ज़िंदगी में मैंने महसूस की वो है शुक्र। देखिए, वो दिखने में एक मॉडर्न सी आम सी औरत लगती हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती हैं। तो वो हर छोटी बड़ी नेमत पर अल्लाह का शुक्र इस तरह अदा करती हैं कि या अल्लाह तूने इतना दे दिया, इतना ज्यादा दे दिया, मैं इसके काबिल कहाँ थी। यानी हर चीज़ का, हर नेमत का जिक्र अल्लाह के आगे कर कर उससे उसका शुक्र करना कि अल्लाह पाक तूने दिया है, इतना ज़्यादा दिया है। तो कहते हैं जिस चीज़ के लिए शुक्र करो वो चीज़ बढ़ती रहती है। ये एक बहुत गहरा राज है रहमतों का, बरकतों का। जो मिल जाए उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह और जो ना मिले उस पर भी अल्लाह की हिकमत समझकर सब्र करना कि इसी में भी अल्लाह के राज हैं। शायद ये चीज़ हमारे हक में बेहतर ना थी। और सिर्फ इतनी ही नहीं, अल्लाह ने उन्हें जो भी दिया होता है उसमें से अल्लाह की मखलूक का हिस्सा ज़रूर रखती हैं, चाहे कम हो या ज़्यादा। किसी की मदद कर देना, किसी को खाना खिला देना, चुप करके अपने मुलाजमों के शापर में खाना रख देना, उनके घर के खाने का इंतजाम कर देना। देखिए, ये आदतें उनके घर की बरकत बन गई। और उनकी फैमिली की एक और बहुत प्यारी आदत है, वो है तवक्कल अल्लाह है, यानी हर हाल में अल्लाह पर भरोसा। मुश्किल आए तो भी अल्लाह पर यकीन, आसानी आए तो भी अल्लाह का शुक्र। मैंने उन्हें देखा है कि जब उनके पास सब कुछ उनका छिन गया था, हर चीज़ उनकी चली गई थी, उस वक्त उन्होंने सिर्फ ये अल्फाज कहे थे कि अल्लाह पर तवक्कल है, वो बेहतर करेगा। सुभान अल्लाह। यकीन करें ये आदतें, और आज उनके पास दुनिया की हर नेमत है और उनकी ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह रहता है। सुभान अल्लाह। यकीन करें ये आदतें इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाती हैं, इंसान की ज़िंदगी में सुकून, बरकत, इज़्ज़त और रूहानी खूबसूरती भर देती हैं। और ये कोई और नहीं, ये मेरी अपनी बहन है, ये मेरी आंखों देखा मौजज़ा है। एक और अहम बात वो ये है कि ये सारी बातें इनके साथ अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी, अल्लाह पर यकीन रखना है, दुआएं करनी है, जिक्र करना है, लेकिन साथ ही साथ अपने रिज़्क के लिए कभी बैठ नहीं जाना, मेहनत शामिल करनी है। और हम भी धीरे धीरे ये आदतें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, जिक्र, दरूद, शुक्र, सदका और अल्लाह पर पूरा तवक्कल, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में भी कमी नहीं रहेगी। अल्लाह पाक हम सब के लिए, आपके लिए भी आसानियाँ और बरकतों के दरवाजे खोल दे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, मैं आपको जो आज बता रही हूँ ये मेरी अपनी बहन का तजुर्बा है। उनकी ज़िंदगी के ये मामलात हैं कि वो अल्लाह पाक के नामों से बहुत मोहब्बत रखती हैं। वो चलते फिरते हर वक्त, हर परेशानी हो या हर खुशी, अल्लाह का जिक्र करती रहती हैं, दरूद पढ़ती हैं और हर हाल में अल्लाह पर तवक्कल रखती हैं। तो बस यकीन करें यही वो चंद अमाल हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी। यही आदतें धीरे धीरे उनके लिए दुनिया की हर नेमत का सबब बनती चली गईं।
अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने उन्हें सुकून, इज्जत, फर्मा बरदार औलाद दी, घर दिया, आसानियाँ दी और दिल का सुकून दिया। क्योंकि जो इंसान अल्लाह पाक से अपना ताल्लुक मजबूत कर लेता है ना, तो अल्लाह पाक उसके लिए ज़मीन और आसमान के रास्ते खोल देते हैं। देखिए कभी कभी हम बहुत बड़े वजीफे ढूंढते रहते हैं, जबकि अल्लाह को अपने बंदे का सच्चा दिल, जिक्र, शुक्र और दरूद और तवक्कुल ज्यादा पसंद आता है। एक छोटा सा अमल जो होता है जो अल्लाह के करीब कर देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, आज की इस वीडियो ने ज़रूर आप सबको यही समझ आया होगा कि कभी भी किसी की ज़िंदगी को देखकर उसके गुजरे हुए दर्द का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बहुत से लोग आज मुस्कुराते नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सख्त इम्तिहान देखे होते हैं और फिर अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल और अल्लाह का जिक्र उनको उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं जो उनका हक होता है। और अल्लाह पाक कुछ लोगों को उनकी उन खामोश नेकियों की वजह से नवाज देते हैं, जिनका एहसास शायद खुद उन्हें भी नहीं होता। कभी जिक्र की आदत, कभी दरूद की कसरत, कभी हर हाल में अल्लाह का शुक्र, कभी अल्लाह की मखलूक का ख्याल और कभी अल्लाह पर पूरा तवक्कुल। ये छोटी छोटी आदतें ही धीरे धीरे इंसान को पूरी जिंदगी बदल देती हैं। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, तंगी है, दिल बेचैन रहता है या हालात समझ नहीं आ रहे, तो अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत कर लीजिए। चलते फिरते अल्लाह का जिक्र कीजिए। कुछ बहनें कहती हैं हमें बैठकर ज़्यादा जिक्र करने की, ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन चलते फिरते अमाल, चलते फिरते हर वक्त अल्लाह को याद करना, आप इस तरह डिप्रेशन से भी निकल आते हैं। क्योंकि ज़्यादा सोचने से इंसान परेशान होता है और वही वक्त अगर आप ज़बान पर जिक्र रखते हैं तो चलते फिरते जिक्र कीजिए। दरूद को अपनी ज़बान का हिस्सा बना लीजिए और जो कुछ मिला है उस पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और अल्लाह की मखलूक के लिए अपने दिल में से नरमी रखिए। तो यकीन करें अल्लाह पाक किसी का जिक्र, किसी का शुक्र, किसी के आंसू और किसी का तवक्कुल ज़ाया नहीं करते। वो रब जब देता है तो सोच से भी ज्यादा देता है और जब अपने बंदे को संभालता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी जिंदगियों में सुकून, बरकत, हलाल रिज्क, सेहत, आफियत और रूहानी खूबसूरती अता फरमाए और हमें भी अपना जिक्र करने वाला, शुक्र करने वाला और हर हाल में अपने रब पर यकीन रखने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको आज की ये बात दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए। और एक छोटी सी गुजारिश, अगर चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।